नमस्कार मित्रों, अगस्त मासिक राशिफल कार्यक्रम के इस पहले भाग में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत की जो 6 राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या राशि के लिए आने वाला अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा। मित्रों, राशिफल की शुरुआत करने से पहले आपको ग्रहों की स्थिति समझा देते हैं कि सभी ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, इस महीने जो सूर्य हैं वो सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि, जो उनकी स्वयं की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में वो 17 अगस्त तक रहने वाले हैं। उसके बाद वो अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर केतु चूंकि पहले से विराजमान है सिंह राशि में, तो उसके साथ युति होने से ग्रहण दोष का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र मिथुन राशि में रहने वाले हैं। 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 21 अगस्त तक वो देवगुरु बृहस्पति के साथ मिथुन राशि में हैं। वहीं बात करें बुध की, तो बुध महीने के अंत में 30 अगस्त को वो कर्क राशि में से निकलकर और वो भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बाकी जो ग्रह हैं वो अपनी यथास्थिति में रहेंगे। शनि पूरे महीने वक्री अवस्था में मीन राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहने वाले हैं। राहु कुंभ राशि में, केतु जैसा मैंने बताया जो है वो सिंह राशि में है। वहीं मंगल जो है वो पूरे महीने कन्या राशि में रहने वाले हैं और यहीं पर शनि और मंगल का सीधा दृष्टि संबंध भी इस महीने बना रहेगा। वहीं चंद्रमा की गणना नहीं की जाती क्योंकि वो हर 2.25 दिन पर राशि बदलते हैं, तो वो संभव नहीं होता। परंतु जो पहला दिन रहेगा अगस्त का, उस दिन वो तुला राशि में रहेंगे। तो मित्रों, यह है ग्रहों की स्थिति। अब आपको इस पार्ट 1 में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में बताते हैं कि महीना कैसा जाने वाला है। देखिए, मेष राशि वालों के ऊपर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता। शनि वक्री भी है 12th हाउस में आपके। मित्रों, यहाँ पर छठे भाव में आपके मंगल के गोचर करने से और 12th हाउस में बैठे शनि के साथ जो उनका सीधा दृष्टि संबंध बनेगा, ये इस महीने आपको शत्रु वगैरह से समस्याओं को जन्म दे सकता है। जैसे आपका स्वयं का व्यवहार इतना उग्र हो सकता है, इतना क्रोधी स्वभाव का हो सकता है कि आप बैठे बैठाए छोटी मोटी बात को खुद ही बड़ा विवाद का रूप दे सकते हैं, जिससे आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंस सकते हैं। क्योंकि जो शनि होते हैं वो जुडिशरी के कारक हैं, वही जो मंगल होते हैं वो पुलिस प्रशासन के कारक ग्रह हैं। तो आप अपने स्वभाव को बहुत संयमित रख के चलिएगा। सामने वाले से कितना बोलना है, कब क्या बोलना है, इसको सोच विचार कर ही अपनी बात रखें। नहीं तो किसी विवाद में अगर आप फंसते हैं तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटना पड़ सकता है। खासतौर पर उन लोग के लिए जिनकी कुंडली में ये बाय बर्थ स्थिति अगर घटित है, तो गोचर में आने की वजह से मंगल का छठे भाव में आपके लिए स्थितियां ज्यादा बिगड़ सकती हैं। साथ ही सूर्य जब यहाँ पर आपके पंचम भाव में आएंगे और सूर्य और केतु का जो ग्रहण दोष बनने वाला है 17 अगस्त से पूरे महीने रहेगा, फिर ये आपके संतान उत्पत्ति में समस्या पैदा कर सकते हैं। जिनका संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। साथ ही जिनकी संतान है उसके साथ भी कुछ वैचारिक मतभेद वगैरह हो सकता है। और ओवरऑल अगर ये महीना आपके लिए देखा जाए तो 21 अगस्त को जब शुक्र आपके 4th हाउस में आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मानसिक सुख की प्राप्ति भी होगी, भौतिक सुख साधन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। और थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं कुछ थी उसको लेकर भी कुछ ये शुक्र आपको फायदा दे सकता है, क्योंकि सप्तमेश होकर 4th हाउस में आएंगे, साथ ही धनेश होकर शुक्र यहाँ पर जब बैठेंगे 21 अगस्त से, तो भौतिक सुख साधन की भी प्राप्ति कराएंगे। जैसे आप कोई मकान वगैरह का इंटीरियर वगैरह अगर आप करवाना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो 21 अगस्त के बाद से स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर हो जाएंगी। और अगर ओवरऑल आपके लिए महीना देखें तो आपको अपने स्वभाव को बेटर करके चलना है। बाकी महीना आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए तो मैं वैसे भी स्थितियां काफी फेवरेबल चल रही हैं और आपके तो 21 अगस्त का जो है आपके जो लग्नेश होते हैं शुक्र, साथ ही छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं, लेकिन लग्नेश होकर वो धन भाव में है, देवगुरु बृहस्पति के साथ में है 2nd हाउस में। धन की बहुत अच्छी आपको प्राप्ति हो रही। वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली रहने वाली। वाणी के माध्यम से आप कहीं ना कहीं धन अर्जित करेंगे। जो लोग वाणी संबंधित काम करते हैं, चाहे वो कोई कंसल्टेंसी का, एडवाइजरी का काम करते हैं या गायन संबंधित कोई काम आपका है, सिंगिंग वगैरह, या अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए धन अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा समय। इसके बाद शुक्र आपके 3रे भाव में आ जाएंगे 21 अगस्त से, वो भी आपके लिए अच्छा है। भाग्योदय कारक आपके लिए समय ये पूरा रहने वाला है ओवरऑल। और यहाँ पर अगर शनि और मंगल की स्थिति देखें तो शनि आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है। लेकिन जो मंगल
यहाँ पर आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो सीधा दृष्टि संबंध शनि और मंगल का बना हुआ है, ये संतान उत्पत्ति में लगातार समस्या पैदा करेगा। जिनका डिलीवरी का समय चल रहा है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको एक सतर्क कर रहा हूँ, बहुत केयरफुल रहिएगा। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के साथ मिसकैरेज वगैरह की भी संभावना बन सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और ये महीना जो थोड़ा सा रहेगा आपके मानसिक तनाव को जरूर बढ़ा सकता है, माता के स्वास्थ्य को तो प्रभावित करेगा, माता के साथ संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आप विवाहित हो तो आपके सास के स्वास्थ्य में भी कुछ समस्या आ सकती है, उनके साथ भी कुछ मनमुटाव आपको देखने को मिलेगा। उसका कारण बनेगा 17 अगस्त से, जब सूर्य आपके 4th हाउस में आ जाएंगे और केतु के साथ उनका ग्रहण दोष बनेगा, साथ ही राहु के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। तो वो स्थिति आपके लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन काम धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, पैसे के लिए ये महीना काफी अच्छा है। मित्रों, बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए अगर ये महीना देखें तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला महीना है। उसका कारण क्या है कि 4th हाउस में आपके मंगल का गोचर चल रहा है और मंगल यहाँ पर सीधा दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं, दशम भाव में बैठे शनि के साथ। शनि यहाँ वक्री भी है, तो कुछ जॉब में आपके समस्या भी देखने को आपको मिलेगी, कोई स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है, कार्यस्थल पर कुछ अनावश्यक समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। भाग्य स्थान में राहु लगातार आपको धर्म कर्म से दूर किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि लग्न में जो बृहस्पति का गोचर है, साथ ही 21 अगस्त तक यहाँ पर खर्च के स्वामी होकर और पंचम भाव के स्वामी होकर जो शुक्र बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चूंकि बृहस्पति की लगातार राहु पर दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो ये जो धर्म से आपको दूर कर रहे हैं राहु, तो बृहस्पति उसको थोड़ा सा थामे हुए हैं। मतलब धर्म कर्म में आपका मन 50-50 चल रहा है, कभी लगता भी है और कभी नहीं भी लगता, ऐसी स्थिति है। आपको यही सलाह दी जाएगी कि आप धर्म कर्म से जुड़े रहें, जो भी आपके आराध्य देव हैं उनकी पूजा उपासना करते रहें आप लगातार, तो आपके लिए स्थितियां बेटर रहेंगी। और यहाँ पर 4th हाउस में मंगल बैठकर प्रबल मांगलिक दोष भी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग अविवाहित लोग हैं उनके लिए भी कुछ समस्या ये पैदा कर रहा है, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी समस्याओं को मंगल पैदा करेगा, यहाँ पर 7म भाव पर दृष्टि डालकर। तो अगर देखा जाए आपके लिए यह महीना कोई बहुत उत्तम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि जब सूर्य की स्थिति बनेगी आपके लिए, 17 अगस्त तक सूर्य चूंकि आपके 2nd हाउस में है, तो वाणी दोष की समस्या, परिवार में कुछ मनमुटाव होना, कलह होना, इनहेरिटेंस को लेकर कुछ समस्या होना, आंखों में कुछ समस्या होना, हड्डी में दर्द या इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सूर्य 3rd हाउस में आएंगे, हालांकि केतु के साथ वो ग्रहण दोष में रहेंगे, लेकिन सूर्य और केतु का जो 3rd हाउस में जो एक योग बनेगा साथ में, क्योंकि सूर्य भी अग्नि तत्व के स्वामी और जो केतु होते हैं वो मंगल का फल लेकर यहाँ पर बैठेंगे प्रभाव, तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत क्या है, राहु के साथ दृष्टि संबंध, साथ ही सूर्य और मंगल का जो ऊर्जा है वो इतनी ज्यादा बढ़ेगी 3rd हाउस में, कभी कभी आपका साहस दुस्साहस में बदल सकता है, आप कभी कभी गलत डिसीजन ले सकते हैं, अननेसेसरी यात्रा वगैरह करने से आपको कुछ हानि भी हो सकती है, और पिता के साथ कुछ मतभेद या संबंधों को भी सूर्य केतु का जो ये ग्रहण दोष है प्रभावित करेगा। तो ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो महीना थोड़ा सा मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला रहेगा, कोई बहुत उत्तम भी नहीं कह सकते हैं। मित्रों, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए जो महीना है मिश्रित है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है। सबसे बड़ी समस्या आपके लिए राहु बनाए हुए हैं, 8म भाव में बैठे हुए हैं, अनपेक्षित समस्याएं, साथ ही शनि का जो वक्री काल आपके भाग्य स्थान में चल रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ढैया का भी फल है, काम में कुछ अटकाव, भटकाव और लटकना जैसी स्थिति आपकी बनी हुई है। कार्यस्थल पर कुछ अचानक आपको समस्या देखने को मिलेगी, साथ ही 3rd हाउस में मंगल बैठे तो हैं, अपने काफी कारक स्थान में बैठे हुए हैं, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कहीं ना कहीं, और आपको यात्राओं वगैरह से लाभ तो कराएंगे, लेकिन शनि के साथ जो दृष्टि संबंध है छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को, उनके साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे, पिता के साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे, और कहीं ना कहीं जो यात्राएं हैं उसमें आपको कुछ समस्या भी देखने को मिल सकती है। लाभ तो होगा, लेकिन कुछ जैसे दुर्घटना की स्थिति बन सकती है, या कुछ जैसे कुछ स्थितियां कभी कभी होती हैं, अनपेक्षित समस्याएं आ जाती हैं यात्राओं के दौरान, वो बनेगी। यहाँ पर शुक्र की बात करें तो शुक्र लाभेश और चतुर्थेश होकर 12 भाव में 21 अगस्त तक, तो खर्च में बढ़ोतरी है, इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर कोई समय बहुत उत्तम नहीं कह सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने से बचना चाहिए, अननेसेसरी खर्चों से आपको बचना चाहिए। हालांकि शुक्र 21 अगस्त से आपके
लग्न में आ जाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा, आपको मनचाही खरीदारी आप कर सकते हैं। यहां से आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा अवसर ये शुक्र बनाएगा। और वैवाहिक जीवन में रोमांटिक लाइफ को लेकर बहुत अच्छी स्थिति शुक्र बना देगा लग्नस्थ होकर 21 अगस्त से। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए 21 अगस्त के बाद से स्थितियां अच्छी हैं। और यहाँ पर आपको सूर्य की स्थिति बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि 17 अगस्त से सूर्य ग्रहण दोष में आपके धन भाव में आ जाएंगे। हालांकि सूर्य धनेश होकर धन भाव में बैठेंगे और राहु से दृष्ट रहेंगे, अष्टम भाव में राहु से, तो आपको आंखों में कुछ समस्या हो सकती है, कोई सर्जरी वगैरह आपकी हो सकती है। साथ ही आपको दुर्घटना आदि के भी योग बनेंगे, क्योंकि अष्टम भाव पर सूर्य की दृष्टि है, वहां राहु है और शनि वक्री अवस्था में कहीं ना कहीं पीछे की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको वाणी दोष की भी समस्या रहेगी। लेकिन सूर्य का धन भाव में बैठकर धनेश होकर धन भाव में बैठना ये आपको धन की प्राप्ति करा सकता है। जैसे पिता की ओर से कोई आपको लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष से आपको कोई लाभ हो सकता है, इनहेरिटेंस का आपको कोई अचानक लाभ हो सकता है। तो ये अच्छी चीज है कि धन लाभ के लिए महीना बहुत अच्छा है। खासतौर पे 17 अगस्त के बाद से सूर्य का धन भाव में आना और जब 21 अगस्त से शुक्र लग्नेश हो जाएंगे, ये आपके भौतिक सुख साधन में बहुत अच्छी वृद्धि करेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि पूरा महीना आपके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। मित्रों, सिंह राशि की बात करते हैं। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और अष्टम की ढैया है, तो आपको वैसे भी सतर्क रहना है। मंगल आपके धन भाव में बैठे हुए हैं चतुर्थेश और भाग्येश होकर। प्रबल आपके लिए वाणी दोष की स्थिति बनी हुई है। वाणी को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिएगा पूरे महीने, नहीं तो आपकी नौकरी वगैरह छूटने की भी संभावना बन सकती है, या वाणी के माध्यम से आप किसी विवाद में फंस सकते हैं। अष्टम भाव में बैठे शनि की वजह से आपको कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में दर्द वगैरह, चोट चपेट की संभावना, और मंगल के साथ जो दृष्टि संबंध है, एक्सीडेंट के योग भी बनेंगे, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। हालांकि यहाँ पर जो स्थिति अगर आपके लिए देखा जाए तो शुक्र की स्थिति जो है और बृहस्पति की स्थिति वो आपके 21 अगस्त तक, बृहस्पति तो पूरे महीने रहेंगे, लेकिन जो शुक्र है वो लाभ स्थान में बैठे, तो लाभ आपको होता रहेगा। धन की प्राप्ति भी आपको होगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ रहा है। संतान को लेकर कोई चिंता है तो उसको बृहस्पति लगातार दूर करते रहेंगे। लव रिलेशनशिप वगैरह में भी जो समस्याएं आएंगी बृहस्पति उसको मैनेज कर देंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य लग्न में आपके आए जाएंगे और 17 अगस्त तक तो आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी, क्योंकि सूर्य द्वादश भाव में बैठे हैं। आपकी आंखों में समस्या, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या, हड्डियों में दर्द या कोई लीगल मामले की वजह से आपको दिक्कत आपको देखने को मिल रही है। सूर्य लग्न में आ जाएंगे, यहाँ पर केतु के साथ ग्रहण दोष में रहेंगे। सप्तम भाव में राहु बैठे हुए, वैवाहिक जीवन बुरी तरीके से प्रभावित होगा, लेकिन यहाँ पर आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। अचानक से आपको एनर्जी देखने को मिलेगी, काम में थोड़ी सी तेजी भी आपको देखने को मिलेगी और मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। लेकिन सूर्य का केतु के साथ बैठना अहंकार और क्रोध में जबरदस्त वृद्धि करेगा। आप डोमिनेटिंग नेचर के हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं लोगों से थोड़ा बहुत दूर भी होने लगेंगे या लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे। आपका नेचर ऐसा हो जाएगा। आप इन सब चीजों से बचिए, सूर्य की पूजा उपासना कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम राशि कन्या की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो स्थितियां मध्यम है, कोई बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं है। आपके लिए शुक्र की स्थिति काफी अच्छी है। 21 अगस्त तक हालांकि वो धन दशम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ थोड़े कमजोर होते हैं, लेकिन इसके बाद जब 21 अगस्त को लाभ स्थान में जाएंगे भाग्येश और धनेश होकर, आपको कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप वगैरह में कुछ नई अच्छी स्थिति बन सकती है और संतान की ओर से भी आपको कुछ अच्छी सूचना प्राप्त हो सकती है और भाग्य का अच्छा सहयोग 21 अगस्त के बाद मिलेगा। और बृहस्पति चतुर्थेश और सप्तमेश होकर दशम भाव में गोचर करे, तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से ज्योतिष के क्षेत्र से, लॉ की फील्ड से, धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति। साथ ही जो बिजनेस करते हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई शिक्षण संस्थान वगैरह रन करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और धन की प्राप्ति बृहस्पति लगातार कराते रहेंगे, क्योंकि धन के भाव पर दृष्टि है और वाणी भी आपकी काफी नपी तुली रहेगी, उससे भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, लग्नस्थ मंगल है, थोड़ा गुस्सा बढ़ा रहेगा, क्रोध वगैरह आपका बढ़ेगा। सप्तम भाव में शनि है, लग्न में मंगल बैठ के मांगलिक दोष बनाए हुए हैं और वापस जो दृष्टि संबंध शनि मंगल का, ये वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में समस्या पैदा करेगा। बिजनेस में भी आपको थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स देने की कोशिश करेगा, बिजनेस पार्टनर वगैरह के साथ भी संबंधों को प्रभावित करेगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। सूर्य 17 अगस्त से आपके लिए थोड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं, चिंताओं को और खर्चों को बढ़ाएंगे। द्वादश में आकर सूर्य केतु का ग्रहण दोष बनेगा, किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन वगैरह में आप फंस सकते हैं। साथ ही अगर कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है तो उसमें कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो कन्या राशि वालों को 17 अगस्त के बाद से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो मित्रों, यह था शुरुआत की 6 राशियों की जानकारी।
कैसा रहेगा आने वाला अगस्त का महीना, उसकी मैंने संपूर्ण जानकारी दी। भगवान श्री कृष्ण की पूरे महीने आप लोग पूजा कीजिए तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी की राशियों की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो के पार्ट 2 में दूंगा। तो अब मैं अपने वाणी के विराम देता हूं। जल्दी आपको अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।